नमस्कार साथियों, आप सभी को बाल शिक्षा अकादमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार और आज क्लास 12 के सेम 3 के हिस्ट्री का पहला पाठ यात्रियों की नज़र से, इस पाठ का हम लोगों ने बहुत अच्छा से क्लास में हर एक चीज़ को बढ़िया तरीका से समझे हैं और आज हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं। भाई साहब, आज हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। मेरे लाल, सब लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ साथ आप लोग भी जवाब दीजिए। हमारे साथ साथ एक एक करके आप लोग को भी जवाब देना है। आज हम लोग जितना बढ़िया से डिस्कशन किए हैं क्लास में, उन सब चीज़ को आज यहाँ पर हम उतार दिए। 10 का 10 क्वेश्चन आपको अच्छा से क्या करना है, जवाब देना है। कॉपी कलम उठाइए और हमारे साथ आप भी जवाब दीजिए। और पहला क्वेश्चन ये रहा कि अल बरूनी कहां का मूल निवासी था। आप लोग को जवाब देना है मेरे लाल, क्योंकि एक एक चीज बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को समझाएं। तो फटाक से कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिएगा कि अल बरूनी कहां का मूल निवासी था। तो आपको मालूम है मेरे लाल, हमने क्या बताया था कि अल बरूनी कहां का निवासी था, तो फारस का निवासी था। मेरे लाल, फारस मतलब ईरान। फारस मतलब क्या हुआ बाबू? ईरान। ईरान ईरान याद रखिएगा, ईरान याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अल बरूनी ने किस पुस्तक में भारत का वर्णन किया है? अल बरूनी ने किस पुस्तक में भारत का वर्णन किया है? एक एक चीज को बड़ा सुंदर तरीके से समझाए थे। कहां किया है बाबू? तो आपको जवाब देना क्या, रिहला में किया है। रिहला क्या उसकी पुस्तक थी? क्या किताब उल हिंद उसकी पुस्तक थी? कि मतला उस साडेन उसकी पुस्तक थी? कि सिक्स वाइजेक थी? तो आपको मालूम है मेरे लाल कि किताब उल हिंद में उसने क्या किया था, भारत का बड़ा सुंदर और व्यवस्थित ढंग से, भारत का बड़ा सुंदर और व्यवस्थित ढंग से क्या किया था मेरे लाल, वर्णन किया था। आप सबको मालूम है कि बहुत व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से क्या किया था, वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बिरूनी का जन्म कब हुआ था? तो बता दीजिए मेरे लाल कि कितना, 1048 में हुआ था, कि 970 ईस्वी में हुआ था, कि 973 ईस्वी में हुआ था, कि 1030 में हुआ था? बताइए मेरे लाल, 1048 में हुआ, 970 में हुआ, 973 में हुआ, कि 1030 में हुआ? मेरे लाल, तो आपको मालूम है कि सर जी इनका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। 973 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अल बिरूनी का भारत में भ्रमण क्षेत्र का नाम बताइए मेरे लाल। तो अल बरूनी ने भारत में किस क्षेत्र में भ्रमण किया था? अल बरूनी ने भारत में किस क्षेत्र में भ्रमण किया था? कहा जी वो दक्षिण भारत आया था जी, कि उत्तर भारत आया था, कि पूर्वी भारत आया था, कि पश्चिमी भारत आया था? तो मेरे लाल आपको एक एक चीज बढ़िया से बताए थे क्लास में बहुत बढ़िया समझाते। कहां आया था जी? तो उत्तर भारत में आया था। कहां आया था? तो उत्तर भारत में। और आपको बताए थे कि आया था का बनकर, तो दास बनकर आया था। आया था का बनकर, दास बनकर। और लेकैले कौन रहल था बाबू? लेकैले कौन रहल? ये भी चीज हम लोग जानेंगे कि उसको लेकर कौन आया था। यदि शायद इसमें क्वेश्चन होगा तो उसमें चर्चा हम लोग करेंगे कि इसको कौन लेकर आया था। आगे बढ़ते तो मजा आने वाला है, आगे बढ़ने में तो मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो कहां का मूल निवासी था? मेरे लाल, इसको आपको जवाब देना है। मार्को पोलो कहां का मूल निवासी था? एक एक क्वेश्चन यहीं से सच कर एग्जाम में जाने वाला है। मार्को पोलो कहां का था? कहा जी इटली का था जी, कि फारस का था, कि उत्तर भारत का था, कि मोरक्को का था? कहां का था? मार्को पोलो कहां का था? मार्को पोलो कहां का निवासी था? तो मेरे लाल आपको मालूम है कि मार्को पोलो कहां का था? तो इटली का था। मार्को पोलो कहां का था? तो इटली का। याद रखिएगा, मार्को पोलो कहां से आया था? इटली से आया था। इटली से आया था। मार्को पोलो का भ्रमण क्षेत्र बताइए। मार्को पोलो जब आया भारत में तो कहां देखा वो? भारत में कहां पर भ्रमण किया? क्या दक्षिण भारत गया था? क्या उत्तर भारत गया था? कि पूर्वी भारत गया था? कि पश्चिमी भारत गया था? एक एक क्वेश्चन कमेंट में आना चाहिए। हमारे साथ आप भी जवाब दीजिएगा कि मार्को पोलो भारत में कहां पर भ्रमण किया था मेरे लाल, कि दक्षिण भारत में किया था, कि उत्तर भारत में किया था, कि पूर्वी भारत में किया था, कि पश्चिमी भारत में? आपको हम बताए थे कहां किया था बाबू? तो दक्षिण भारत में किया था। कहां किया था? दक्षिण भारत में किया था। ये बहुत जिज्ञासा वाला व्यक्ति था, यात्री भी था और खोजकर्ता भी था। आपको बताए थे यात्री भी था और बहुत जिज्ञासा था इसके अंदर, बहुत जिज्ञासा था। और सच बताए तो बाबू इटली वासी के लोगों के अंदर जिज्ञासा था, कूट कूट के भरा रहता है। कहा रहता है बाबू, कूट कूट के भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? मेरे लाल, ये भी आपको बताना है, क्योंकि इसको भी बड़ा सुंदर ढंग से सजा के बताए थे आप लोग को कि मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है। क्या उसका नाम रिहला है, कि किताब उल हिंद है, कि द ट्रेवल्स ऑफ है? बताइए। तीन ही ऑप्शन दिए इसमें, तीन ही ऑप्शन दिए, ए बी सी आपको लगाना है फटाक से। तो क्या है भाई? द ट्रेवल्स ऑफ है। क्या बाबू? द ट्रेवल्स ऑफ है। 3 नंबर। पोलो का भ्रमण अवधि क्या था? कि 1017 से क्या 1030, कि 1292 से 1294, कि 1333 से 47? तो मेरे लाल क्या होगा? 1292 से 1294 तक। 1292 से 1294 तक।
नेक्स्ट, अल बरूनी को भारत कौन लेकर आया था बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम यही पूछा था बाबू कि अल बरूनी को भारत कौन लेकर आया था, ये जवाब आपको देना है कि अल बरूनी को भारत कौन लेकर आया था। तो आपको मालूम है कि अल बरूनी को भारत कौन लेकर आया था मेरे लाल, कौन लेकर आया, कि बाबा लेकर आया कि महमूद गजनबी लेकर आया बाबू, कौन लेकर आया था बताइए। तो मेरे लाल एक एक चीज को बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाए थे कि अकबर लेकर आया, कि बाबा लेकर आया, कि महमूद गजनबी लेकर आया। 3 ऑप्शन है ए बी सी, कौन लेकर आया था। तो आपको बता मालूम है मेरे लाल कौन लेकर आया था, महमूद गजनबी लेकर आया था। कौन लेकर आया था मेरे लाल, महमूद गजनबी लेकर आया था। अल बिरूनी को कितना भाषा आता है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है बाबू। जितना भाषा हम उसको सबको टाइप करके आपको लिखना है कि अल बरूनी को कितना भाषा आता था। कमेंट बॉक्स खोलिए और 10वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कि कितना भाषा आता था। बड़ा सुंदर ढंग से आप लोग को समझाए थे। और ये बताइए कि आज का मॉक टेस्ट लगा के कैसा लगा आप लोग को, आनंद आया कि नहीं आया। यदि आनंद आया तो अपने दोस्त को शेयर करना, क्योंकि एकरे में से क्वेश्चन फंसने वाला है। पहले जाकर आप लोग को दोस्त को शेयर करना है और बताना है, आपको क्या बताना है कि 36 आएंगे, 36 जाएंगे और इतिहास में अंक कौन दिलाएंगे, अमन सर ही दिलाएंगे, अमन सर ही दिलाएंगे।